पिछले भाग में अपने सुना कि कर्ण और शकुनी की बातों में आकर ही दुर्योधन अपने परिवार के साथ पांडवों को चिढ़ाने के लिए पहुंचा था, लेकिन यहाँ चित्रसेन नामक गंधर्व से इनका सामना हो गया। भीषण युद्ध हुआ। गंधर्व राजा ने अपने पराक्रम से सबको परास्त कर दिया और परिवार सहित सभी को उसने बंदी बना लिया। कर्ण तो अपने प्राण लेकर युद्धस्थल से भाग ही गया था। अब आगे फिर युधिष्ठिर के कहने और अर्जुन के भी प्रयास करने पर चित्रसेन ने दुर्योधन आदि को मुक्त कर दिया। कर्ण अहंकारी भी बहुत था, उसे अपने पराक्रम पर बड़ा घमंड था और बार बार दुर्योधन को प्रसन्न करने के लिए वह कहा करता था कि वह एक क्षण में ही अर्जुन को मार गिराएगा। इसके लिए भगवान परशुराम द्वारा सिखाए हुए अपने अस्त्र कौशल की दुहाई देता था। यहाँ तक कि भीष्म पितामह, गुरु द्रोणाचार्य आदि के सामने भी वह अपनी शेखी बघारने से बाज नहीं आता था। एक दिन पितामह से न रहा गया, उन्होंने इसे फटकारते हुए कहा, दुर्भिमानी कर्ण, व्यर्थ की बात क्यों किया करता है। खांडवदाह के समय श्री कृष्ण और अर्जुन ने जो वीरता प्रकट की थी, उसको याद करके तुझे लज्जित होना चाहिए। क्या तू श्री कृष्ण को साधारण व्यक्ति समझता है? वे अपने चक्र से तेरी उस अमोघ शक्ति को खंड खंड कर देंगे। व्यर्थ दम करना एक सच्चे वीर का गुण नहीं है। पितामह की यह बात सुनकर कर्ण क्रुद्ध हो उठा और उसने झल्लाकर अपने शस्त्र फेंक दिए और कहा, पितामह ने सभी के सामने मुझे लज्जित किया है। अब तो इनकी मृत्यु हो जाने पर ही मैं अपना पराक्रम दिखाऊंगा। इसी दुराग्रह के कारण जब तक भीष्म पितामह जीवित रहकर युद्ध करते रहे, कर्ण ने युद्ध में हाथ नहीं बटाया। जब उसने सुन लिया कि वे धराशायी हो चुके हैं, उस क्षण प्रसन्न होकर वह दुर्योधन के पक्ष में आकर शत्रु से युद्ध करने लगा। गुरु द्रोण के पश्चात कौरवसेना का तीसरा सेनापति वही था। इस वृत्तांत से यही स्पष्ट होता है कि वह अत्यधिक क्रोधी स्वभाव का था। सदा अहंकार में उसकी बुद्धि डूबी रहती थी और इस कारण बुद्धिमानों की बातें भी बुरी लगती थी। इसके विपरीत अर्जुन धीर बुद्धि और विनयशील था। इस सबके होते हुए भी कर्ण अपनी बात का धनी था। जो कुछ भी वचन वह दे देता था, उससे हटना तो वह जानता ही नहीं था। श्री कृष्ण ने उसे यह बता दिया था कि वह कुंती का ज्येष्ठ पुत्र है और साथ में उन्होंने उससे पांडवों की ओर मिल जाने का आग्रह भी किया था। लेकिन सब कुछ सुनकर भी उसने दुर्योधन के साथ विश्वासघात करना उचित नहीं समझा। श्री कृष्ण ने कहा था, कर्ण, भाइयों के विरुद्ध लड़कर उनको मारने की कामना करना पाप है। इसलिए तुम कौरवों का साथ छोड़कर पांडवों का पक्ष ले लो। युधिष्ठिर तुम्हें अपना अग्रज मानकर अपना जीता हुआ साम्राज्य तुम्हें ही दे देंगे। कृष्ण की यह प्रलोभन भरी बातें सुनकर भी कर्ण अपने वचन पर दृढ़ रहा और कहने लगा, श्री कृष्ण, दुर्योधन के साथ विश्वासघात करना सबसे बड़ा पाप है। यदि मैं उसकी मित्रता को तोड़कर पांडवों की ओर मिल जाऊंगा तो सब यही कहेंगे कि कर्ण अर्जुन से डरकर उनकी ओर मिल गया है। फिर मैं ऐसा क्या करूं? मेरी माँ ने तो मुझे मारने का सारा प्रण कर दिया था। सूत ने ही मुझे उठाया और पाला, इसलिए वे ही मेरे पिता तुल्य है। सूतों के साथ मैं कई यज्ञ भी कर चुका हूँ और मेरा विवाह संबंध भी सूतों के परिवार में ही हुआ है। फिर मेरा पांडवों से क्या संबंध रहा? धृतराष्ट्र के घराने में ही दुर्योधन के आश्रित मैं रहा हूँ और 13 वर्ष तक मैंने उन्हीं का दिया हुआ राज्य किया है। फिर कैसे उनके साथ विश्वासघात कर दूं? दुर्योधन को मेरे ऊपर पूरा विश्वास है। मेरे कहने से ही तो उसने इस युद्ध को मोल लिया है और अर्जुन के प्रतिद्वंद्वी के रूप में दुर्योधन की आशाएं मेरे ऊपर ही तो लगी हुई है। इस परिस्थिति में अपने आश्रयदाता और मित्र दुर्योधन को छोड़कर मैं कभी पांडव पक्ष में नहीं मिल सकता। फिर यदि एक बार मैं मिल भी गया तो युधिष्ठिर जो राज्य मुझे देगा उसे अपने वचन के अनुसार मुझे दुर्योधन को देना होगा। इससे तो पांडवों का सारा प्रयत्न ही निष्फल चला जाएगा। यह सभी कुछ सोच विचार कर मैं निश्चयपूर्वक कहता हूँ कि मैं मित्र दुर्योधन का साथ छोड़कर और किसी पक्ष में नहीं मिल सकता।
लेकिन हाँ, यह वचन अवश्य देता हूँ कि युद्ध में मेरा प्रतिद्वंद्वी केवल अर्जुन ही है, उसके सिवा किसी पांडव का वध मैं नहीं करूँगा। कर्ण का यह कथन उसके चरित्र की महानता पर प्रकाश डालता है। बात का कितना पक्का था वह दानवीर दुर्योधन चाहे अधर्मी था, लेकिन उसका तो आश्रयदाता था, फिर वह उसके साथ छलकपट कैसे कर सकता था। अंत तक उसने दुर्योधन का साथ दिया और अपने आप को एक सच्चा मित्र प्रमाणित कर दिया। कर्तव्य के प्रति कर्ण पूरी तरह कठोर था। वह युधिष्ठिर तथा अर्जुन की तरह सहृदय नहीं था कि पांडवों के विषय में यह ज्ञात होते ही कि ये उसके भाई हैं, युद्ध करना बंद कर दे। एक बार मन में दृढ़ संकल्प करके उसको पूरी तरह निभाना ही उसके जीवन का उद्देश्य था। दुर्योधन की सहायता करना उसका कर्तव्य था। इससे पांडवों के प्रति जागृत हुआ भ्रातृत्व भाव भी उसे विचलित न कर सका और फिर भी अर्जुन के प्रति कठोर और ईर्ष्यापूर्ण दृष्टि उसकी बनी ही रही। यहाँ तक कि स्वयं माता कुंती ने जाकर कर्ण को अपनी ओर मिलाने की इच्छा प्रकट की थी, लेकिन उस समय भी वह वीर अपने पद से विचलित नहीं हुआ। यह उसके चरित्र की श्रेष्ठता ही थी। फिर एक बार कृष्ण को वचन देकर अर्जुन के सिवा अन्य किसी पांडव की ओर उसने शस्त्र नहीं उठाया। अर्जुन से ही युद्ध करते हुए वह वीरगति को प्राप्त हुआ था। महाभारत युद्ध में भी उसकी वीरता देखकर स्वयं श्री कृष्ण उसकी प्रशंसा करने लगे थे। कितनी ही बार वह अर्जुन के रथ को पीछे हटा देता था। जब तक वह सेनापति रहा, अर्जुन बार बार उसके प्रहारों से विचलित हो उठता था। उसकी समझ में नहीं आता था कि वह कैसे इस परम योद्धा को परास्त करे। अंत में पूरी तरह निराश होकर उसने कृष्ण की ओर देखा। कर्ण के रथ का पहिया जमीन में धंस गया था। वह उसे निकालने का प्रयत्न कर रहा था। उसी समय कृष्ण के इशारा करने पर अर्जुन ने अन्याय का आश्रय लेकर उसका वध किया, नहीं तो उस वीर को मारना बहुत कठिन था। फिर यदि उसके हाथ में इंद्र की वह अमोघ शक्ति होती तो फिर उसको कोई भी पराजित नहीं कर सकता था और यह निश्चय था कि वह अर्जुन का वध करके विजय का शंख फूंक देता। लेकिन विधाता की यही गति थी। अमोघ शक्ति को वह पहले ही घटोत्कच पर चला चुका था। अब उसके पास विशेष अस्त्र कोई नहीं था। फिर भी बड़ी कठिनाई से अर्जुन उसे मार पाया था। महाभारत में जहाँ भी उसके पराक्रम का वर्णन आया है, वहाँ अर्जुन के बराबर ही उसको पराक्रमी माना गया है। और था भी वह इतना ही पराक्रमी। कर्ण के पराक्रम में धब्बा लगाने वाली एक बात यह है कि वह कपटी भी था। वह सदा सत्य और न्याय का ही आश्रय नहीं लेता था। उसने अल्पवयस्क राजकुमार अभिमन्यु का चक्रव्यूह के भीतर औरों के साथ मिलकर वध किया था। उसी ने उसके धनुष को काट गिराया था और फिर उस निहत्थे बालक पर 6 महारथियों ने मिलकर आक्रमण किया था, जिनमें से एक वह भी था। निहत्थे बालक की हत्या करने का अपराध सदा उसके चरित्र के साथ लगा रहेगा। इसीलिए इतना पराक्रमी होने पर भी कर्ण अर्जुन की तरह महापुरुष की कोटि में नहीं आ सकता। उसका हृदय कलुषित था। इस तरह कर्ण के चरित्र पर दृष्टिपात करने से मालूम होता है कि वह किसी दृष्टि से महान था और अपने किन्हीं व्यवहारों के कारण पतित भी था। उसकी महानता उसके दानवीर होने में है, उसके दृढ़ संकल्प होने में है, उसके अपने मित्र और आश्रयदाता के विश्वासपात्र होने में है। लेकिन छल और कपटपूर्ण व्यवहार, व्यर्थ का दंभ और क्रोध उसके चरित्र की गरिमा को कम करते हैं। वह इतना पराक्रमी था कि उसके मरते ही दुर्योधन का सारा धैर्य टूट गया था और अब उसे अपनी पराजय की आशंका निश्चित लगने लगी थी। और वही हुआ भी। कर्ण की मृत्यु के पश्चात कौरव ऐना का विनाश हो गया। स्वयं दुर्योधन भी भीम के द्वारा मार डाला गया। युद्ध में पांडवों को विजय प्राप्त हुई।